दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम इंसान दुनिया के किसी भी कोने में सफर कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग जब भी कहीं घूमने का मन बनाते हैं तो उनके सामने किसी आइलैंड पर जाने से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, क्योंकि आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस दुनिया में मौजूद हर आइलैंड सुंदर और घूमने लायक हो, क्योंकि आज भी हमारी धरती पर कुछ ऐसे आइलैंड्स मौजूद हैं जिन पर कोई इंसान चाहकर भी नहीं जा सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 10 सबसे खतरनाक आइलैंड्स के बारे में। नंबर 10, बोवेट आइलैंड। साल 1739 में कमांडर जीन बैप्टिस्ट चार्ल्स बोवेट द्वारा एक बहुत ही शानदार खोज की गई, और वो खोज कुछ और नहीं बल्कि एक सुंदर आइलैंड थी। और वो आइलैंड आज के मौजूदा समय में नॉर्वे में मौजूद है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अलग आइलैंड है, जिसका 89% भाग ग्लेशियर से ढका हुआ रहता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आइलैंड दुनिया से इतना ज्यादा अलग है कि ये कोई भी इस आइलैंड पर यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों को यहाँ मौजूद हाई ग्लेशियर क्लिफ्स पर जाने से उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा माना जाता है कि 1964 में इस आइलैंड के नजदीक एक लाइफ बोट मिली थी। इसके बाद इस आइलैंड पर इंसानों के होने के सबूत खोजे गए, पर आज भी यहाँ किसी भी इंसान के रहने का सबूत नहीं मिला। और इसी तरह से लाइफ बोट के मिलने की वजह से ये और भी ज्यादा रहस्यमय बन गया है। हालांकि इसे लेकर लोगों में बहुत ही कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि आइलैंड एलियंस का बेस है। इसको लेकर 2004 में एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। नंबर 9, रामरी आइलैंड। रामरी आइलैंड म्यांमार के रखाइन स्टेट के पास मौजूद एक बहुत बड़ा आइलैंड है, जो करीब 1305 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आइलैंड अपने अंदर बहुत से काले सच छिपाए हुए हैं, और ऐसा एक काला सच है यहाँ हुई सैकड़ों लोगों की मौत का, जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि 1945 में जब इस आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी द्वारा करीब 1000 जापानी सैनिकों को छोड़ा गया, तब उनमें से ज्यादातर सैनिक इस बात से अनजान थे कि इस आइलैंड पर बहुत ही बड़े और खतरनाक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो कि बड़ी आसानी से इंसानों का शिकार कर सकते हैं। और यही वजह रही कि वो बिना कुछ सोचे समझे इस आइलैंड पर घूमने लगे। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 में से करीब 500 सैनिकों को मगरमच्छों द्वारा शिकार बना लिया गया था, जो कि आज भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि सैनिकों की इन मौतों को लेकर कई लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत ही कम सैनिकों को मगरमच्छ द्वारा मारा गया था और ज्यादातर सैनिक किन्हीं अन्य वजहों से मारे गए थे। आज भी इस आइलैंड पर कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी इस आइलैंड पर खतरनाक मगरमच्छ निवास करते हैं, जो कि किसी को भी मार सकते हैं। नंबर 8, पोवेग्लिया प्लेग आइलैंड। पोवेग्लिया नॉर्दर्न इटली के वेनिस और लीडो नामक शहर के बीच में स्थित एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, जो कि अपने में भयभीत कर देने वाले इतिहास के लिए लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो लोग इस आइलैंड के बारे में जानते हैं वो इस पर कदम रखने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि जब पोवेग्लिया प्लेग नामक बीमारी दुनिया की आधी आबादी को मार चुकी थी, तब रोमन लोगों द्वारा इस बीमारी को रोकने का एक सटीक तरीका निकाला गया था, जो कि प्लेग से पीड़ित लोगों को इस आइलैंड पर शिफ्ट करने का था। ऐसा माना जाता है कि भारी मात्रा प्लेग से संक्रमित लोगों ने इस आइलैंड पर अपना आखिरी समय गुजारा था, जिसके बाद से ये आइलैंड पर कोई भी नहीं चाहता। हालांकि बाद में इस जगह पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी खोला गया और वहां भी लोगों को क्रूरता का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये आइलैंड डरावना होता चला गया और इसी वजह से आज भी कोई इंसान इस आइलैंड पर कदम नहीं रखता। नंबर 7, स्ट्रोम्बोली आइलैंड। स्ट्रोम्बोली आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पर मौजूद ज्वालामुखी करीब 90 सालों से एक्टिव है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, एक्टिव ज्वालामुखी होने के बावजूद भी इस आइलैंड पर 2 गांव के करीब 300 घर मौजूद हैं। लेकिन इसी साल की शुरुआत में इस आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी में बहुत ही खतरनाक 2 विस्फोट हुए। इसके बाद उस ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलने लगा और इसी वजह से यहाँ मौजूद निवासी और पर्यटकों को इस जगह से बाहर निकाला गया। हालांकि एक पर्यटक को नहीं बचाया जा सका, जो कि किन्हीं अन्य वजहों से यहाँ फंसकर रह गया था। एक बात पूरी तरह से लावा से ढक जाने के बाद इस आइलैंड पर फिर से जमीन दिखने लगी, लेकिन ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई जहरीली गैसों की वजह से यह हाल ही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया और रहने योग्य भी नहीं बचा है। दोस्तों, इन्हीं वजहों के कारण आज इस आइलैंड पर कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ मौजूद धुएं में किसी की भी मौत हो सकती है। नंबर 6, मियाके जिमा आइलैंड। अब सभी ने जापान का नाम तो सुना होगा, तब आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि जापान दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, और इन्हीं आइलैंड्स में से एक आइलैंड है मियाके जिमा, जो कि अपने पास मौजूद ज्वालामुखी की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि कोई भी इस आइलैंड पर जाना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि जो भी इस आइलैंड पर जाता है उसे हमेशा एक गैस मास्क पहनकर रहना पड़ता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? वेल, इसका कारण है यहाँ मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका लेवल बढ़ने का खतरा अक्सर बना रहता है और इसी वजह से यहाँ मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस गैस से किसी की भी मौत हो सकती है। हालांकि इस सब के बाद भी अगर लोग इस जगह पर जाना चाहते हैं, तब यहाँ मौजूद लोकल शॉप्स से उन्हें इस आइलैंड के नजदीक आते गैस मास्क दे दिए जाते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब साल 2000 में यहाँ मौजूद ज्वालामुखी फटा था, तब यहाँ के वातावरण में करीब 42,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई थी। इसके बाद ही यहाँ मौजूद हर इंसान को यहाँ से निकाला गया और 2005 में स्थिति सामान्य होने के बाद ही यहाँ मौजूद हर इंसान को यहाँ से निकाला गया और 2005 में स्थिति सामान्य होने के बाद ही बहुत कम लोग इस जगह पर जा पाए हैं, क्योंकि लोगों को आज भी इस पर मौत का खतरा सताता है। नंबर 5, एंथ्राक्स आइलैंड। दोस्तों, एंथ्राक्स आइलैंड को ग्रेनयार्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में मौजूद है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1952 में द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियों को लेकर इस आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी द्वारा सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर मौजूद भीड़
भेड़ों को भारी मात्रा में एंथ्रेक्स दिया गया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है और जिसकी ज्यादा मात्रा में किसी की भी मौत हो सकती है। जब भेड़ों को ये एंथ्रेक्स दिया गया तब कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस टेस्ट को सफल माना गया। हालांकि कई सालों बाद यहाँ फिर से जीव निवास करने लगे और 1990 में इस आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। फिर भी इसके काले इतिहास की वजह से कोई भी यहाँ नहीं जाता, क्योंकि सबको लगता है कि आज भी इस जगह एंथ्रेक्स मौजूद है। नंबर 4, रियूनियन आइलैंड। इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के पास मौजूद रियूनियन आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जो कि अक्सर होने वाले शार्क अटैक्स की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। 2013 में इस आइलैंड की प्रशासन द्वारा यहाँ लोगों के तैरने और सर्फिंग करने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि महज 2010 से लेकर 2017 तक यहाँ कम से कम 32 लोगों ने शार्क अटैक से अपनी जान गंवाई थी। और शायद यही वजह थी कि आज बहुत ही कम मात्रा में लोग इस आइलैंड पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन एक और चीज ऐसी है जो यहाँ लोगों को परेशान करती है और वो ये है यहाँ का सी फूड, जो कि बहुत ही बेकार है। और अगर गलती से भी कोई इंसान यहाँ का सी फूड खा लेता है तो वो निश्चित ही बीमार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के समुद्री जीवों में हुई रिसर्च से पता चला कि उनमें किसी तरह का कोई संक्रमण है जो कि हम इंसानों को कमजोर भी कर सकता है। नंबर 3, बिकनी अटॉल आइलैंड। बिकनी अटॉल आइलैंड मार्शल आइलैंड का ही एक हिस्सा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। जी हाँ, सही सुना आपने, मार्शल आइलैंड, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट साइट के नाम से भी जाना जाता है। साल 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा इस आइलैंड के ऊपर कई न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1946 से लेकर 1958 तक बिकनी अटॉल पर 23 न्यूक्लियर टेस्ट का प्रमुख स्थान बना रहा, जिस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया और यहाँ मौजूद सारे जीव मर गए। इतना ही नहीं, पानी में रहने वाले जीवों को भी भारी नुकसान हुआ और वो भी रेडिएशन की वजह से मरने लगे। इतना ही नहीं, यहाँ का वातावरण रहने योग्य नहीं बचा और इस सब के बीच यहाँ रहने वाली जनजातियों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। इसके लिए अमेरिकी सरकार द्वारा उन्हें करीब 900 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया गया। खैर, जो भी हो, हाई रेडिएशन के खतरे की वजह से आज यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। नंबर 2, आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स। दोस्तों, मैक्सिको सिटी के साउथ में आपको एक ऐसा छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जो कि लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले इस आइलैंड के करीब समुद्र में एक बच्ची रहस्यमय परिस्थितियों में पानी के अंदर डूब गई थी, जिससे कुछ दिनों बाद ही इस आइलैंड के केयरटेकर को यहाँ पानी में एक डॉल तैरती हुई मिली, जिससे उसने डूबी हुई बच्ची के सम्मान में एक पेड़ से लटका दिया। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस डॉल के मिलने के बाद उसे यहाँ और भी कई सारी डॉल्स मिली, जिन्हें वो बिना साफ किए एक के बाद एक पेड़ में लटकाता गया। आज कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये डॉल्स हेल्दी हैं और आपस में बात करती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस केयरटेकर द्वारा इन डॉल्स को यहाँ पर लटकाया गया था, वो भी 2001 में रहस्यमय तरीके से डूबकर मर जाता है, वो भी उसी जगह जहाँ वो बच्ची मिली थी। और शायद यही वजह है कि लोग इस डर से इस आइलैंड पर नहीं आते। नंबर 1, डेड मैंस आइलैंड। आप सभी ने इस दुनिया में बहुत से आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने डेड मैंस आइलैंड्स के बारे में सुना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है। वैली आइलैंड ब्रिटिश कोलंबई के वैनकूवर कोर्स के पास मौजूद एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है। इतिहास में जाकर देखा जाए तो इस स्पेनिश लोगों द्वारा इस आइलैंड को शापित माना जाता था। इसी वजह से लोग यहाँ जाने से डरने लगे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आइलैंड्स जहाँ शायद आप चले जाएं तो शायद बच के ना पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस आइलैंड पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।